आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स, और बेसिक्स के बाद हम एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ भी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इट इज़ ए वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, उसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। जैसे कि एक सिंपलेस्ट प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है आपके पास कि डिस्टेंस निकालनी है आपको दो पॉइंट्स के बीच में। तो उस मैथमेटिकल फार्मूले को हम प्रोग्रामिंग में लिख देंगे। देन हम हमारे पास कितनी भी ऑपरेशंस हो, हम उन ऑपरेशंस को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। सो बेसिकली प्रोग्राम आपका क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो हम एक फाइल के अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसको लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। और प्रोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हम किसी प्रोग्राम को रीयूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए मैंने एक कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम लिखा, तो उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम को मैं सभी सभी लोगों को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो सभी के पास कैलकुलेटर का प्रोग्राम एक साथ मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इसकी, रीयूजेबिलिटी। देन क्योंकि हम प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पर रन करते हैं, तो ये सुपर फास्ट कैलकुलेशन के अंदर काम आता है। तो जितनी भी मेरी कंप्यूटेशंस हैं वो बहुत फास्ट हो जाती हैं। देन थर्ड थिंग, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को वी कैन ईजिली सॉल्व बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। क्योंकि हम प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको डिजिट्स बहुत ज़्यादा बड़े दे देता हूँ, देन उस केस में ह्यूमंस आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वेरी फास्टली। बट यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, चाहे हमें बहुत ही फास्टली वे में करना हो, प्रोग्रामिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग एक्चुअली में लर्न क्यों करनी है, या फिर अर्ली स्टेजेस से, जैसे कि आज की डेट में जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है। तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि प्रोग्रामिंग हमारी क्रिएटिविटी, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा देती है। अब वो कैसे बढ़ाती है वो हम आगे देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके थ्रू हम समझ लेते हैं बेसिकली कि प्रोग्राम्स में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। अगर सपोज़ आपके पास फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ योर क्लास, तो जैसे कि आपके पास स्टूडेंट है, आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और उन सब के मेरे पास रिपोर्ट कार्ड्स हैं, उसमें मार्क्स हैं। तो उन मार्क्स के अकॉर्डिंगली मैं ये देख सकता हूँ कि मैक्सिमम मार्क किसके हैं। तो अगर अगर ये यही टास्क मेरे को मैनुअली करना हो, तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर 50 स्टूडेंट है तो हो सकता है मैं जल्दी कर लूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि मेरे पास पूरी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उस केस में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो आपके जितने भी मार्क्स हैं उनको रीड करेगा और उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपको बता देगा, और वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर बहुत ही जल्दी बताएगा। देन सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर। तो मैंने कोई प्रोग्राम लिख दिया कैलकुलेटर के लिए, उसमें आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और भी अदर ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका प्रोग्रामिंग का। देन थर्ड एग्जांपल में, अगर मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं और उन इनपुट्स के बेसिस पे मेरे को ये डिसाइड करना है कि आज रेन होगी या नहीं, इज इट रेनिंग टुडे। तो बेसिकली हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कुछ किसी इवेंट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि रेन के केस में हो सकता है मेरे पास इनपुट मेरे को मिल जाए ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर स्पीड, एयर डायरेक्शन, मंथ ऑफ द ईयर, हाइट फ्रॉम सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब पैरामीटर्स को डिसाइड करने के बाद हम ऐसा एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना सकते हैं जिससे कि हम ये डिसाइड करें कि आज रेन होगी। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो मैंने जैसे अभी बताया आपको कि डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। उस सिमिलरली मैट्रिक्स के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। सो मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली रोज और कॉलम्स में कुछ डाटा होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज, तो मेरे पास चाहे एक छोटी सी मैट्रिक्स हो जैसे 2 बाई 2, या फिर बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स हो जैसे कि आप 10 बाई 10, या फिर n/m की मैट्रिक्स हो, तो हम ईजिली इसको हम सारे ऑपरेशन मैट्रिक्स से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो वो सारे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और प्रोग्रामिंग का एडवांटेज ये है कि हमारी जो लार्ज प्रॉब्लम्स हैं उनको हम, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे, देन स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं।
आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम है। तो इस ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम में कुछ आपकी सब प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि रजिस्टर पार्किंग स्पेसेस विथ नंबर ऑफ व्हीकल्स, कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स मेरे पास एक पार्किंग स्पेस के अंदर है। वो मेरे को सबसे पहले उनको मेरे को थ्रू सम थ्रू थ्रू सम कैलकुलेशन मेरे को ये बताना पड़ेगा कि एक पार्किंग स्पेस के अंदर कितनी व्हीकल्स आ सकते हैं, आपकी कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं। ये एक प्रॉब्लम है। देन उसके बाद रजिस्टर करना है मेरे को ऑनर को और व्हीकल्स की डिटेल को, कि जो भी मेरी व्हीकल्स एंटर होंगे उससे पहले मुझे, अगर ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम बनाना है तो मेरे पास जब भी कोई गाड़ी आए तो उसका पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन जैसे ही वो पार्किंग के अंदर मेरी गाड़ी जाती है तो वहाँ से मेरा एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जो पार्किंग का टाइम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। एंड जैसे ही वो एग्जिट होती है तो बेस्ड ऑन कितने आवर्स उसने पार्किंग स्लॉट पार्किंग स्पेस के अंदर बिताए, उसके अकॉर्डिंगली मेरा एक एग्जिट सिस्टम चलेगा जो उसको बिल कैलकुलेट कर देगा पूरा। तो ये सब स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं। रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं, उसको मैसेज जनरेट कर सकते हैं, उसको एक मैप दिखा सकते हैं जिसमें उसको पता लगेगा कि कौन कौन से उसके नियरेस्ट पार्किंग स्पेसेस हैं, उसमें कितनी व्हीकल्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें हम इस तरीके के ऑटोमेटिक सिस्टम्स हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। अब इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे एक इमेज है आपके, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। अगर मैनुअली करना हो तो मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इमेज 10 इमेज 100 इमेज हो तो मैनुअली हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अगर 1 लाख इमेज है, 1 मिलियन इमेज है, 1 ट्रिलियन इमेज है, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके देखते हैं मल्टीपल इमेजेस आपको दिखती हैं, तो वहाँ पे अगर आपको ये सर्च करना है कि किस इमेज के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो यू कैन डू इट बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। उसके बाद सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर एक पिक्चर के अंदर कुछ जैसे कि इमेजेस हैं, यहाँ पे डिजिट्स हैं, तो अगर आपको डिजिट्स ट्रैक करने हैं तो यू कैन आल्सो डू दिस बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि आप व्हीकल आपका जा रहा है, कहीं पर भी रोड पे व्हीकल जाता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपके व्हीकल के नंबर डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। तो सेंसर्स लगे होते हैं, वो आपके इमेज को क्लिक करते हैं। देन अकॉर्डिंगली पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि ये व्हीकल का नंबर है। ओके। देन यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर। तो कल शेयर का प्राइस क्या होगा ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस किस फील्ड के अंदर हम प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।